जय हिंद। छोटा पैकेट बड़ा धमाल में आज हम पढ़ने वाले हैं सूर्य अर्जुन गांव की संधि। कौन सी? सूर्य सूर्य अर्जुन गांव की संधि, जो कि शिंदे, दौलतराव शिंदे और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। उसके बारे में हम आज पूरा देखेंगे। ये जो संधि थी, ये संधि 1803 ईस्वी में होती है। ये और ये संधि जो हुई थी, ये वसीम की संधि के बाद में, और उसके बाद में सालवाई की संधि जो हुई है उसके बाद की ये संधियां हैं। वसीम की संधि होती है 1802 में, और उसके बाद में ये संधि होती है। ठीक है, तो वर्ष 1803 ईस्वी में ये संधि होती है अंग्रेजों के बीच में और दौलतराव शिंदे के बीच में। दौलतराव शिंदे यानी कि सिंधिया वंश, सिंधिया वंश की शुरुआत जो की थी, उसके बाद दौलतराव शिंदे ने जब सत्ता संभाली थी, ये महाजी सिंधिया के बाद, जब महाजी सिंधिया 1795 में जब उनकी मृत्यु हो जाती है, देन उसके बाद में उत्तराधिकारी दौलतराव शिंदे बनते हैं। तो दौलतराव शिंदे के बीच में और अंग्रेजों के बीच में ये संधि होती है, जिसको कि सूर्य अर्जुन गांव की संधि कहती है। यानी कि यहाँ पर ये युद्ध में हार जाते हैं। बसीम की संधि हुई थी, उसके बाद में जब अंग्रेज मराठा में बाजीराव द्वितीय के साथ में मिलकर ये युद्ध लड़ते हैं, उसमें ये जो मराठा संघ है वो उसकी हार होती है। तो उसी में से संघ में से शिंदे का जो सत्ता थी वो भी संघ में शामिल थी, जो कि उपराज्य था। और 1803 में जब ये हार जाते हैं घिर के अंग्रेजों से, तब जाके ये संधि करते हैं, जो कि सूर्य अर्जुन गांव एक क्षेत्र है, वहां पर जाकर इनकी हार होती है और वहीं पर ये संधि होती है। अच्छा, इस संधि में होता क्या है? इस संधि के फलस्वरूप दोनों के बीच में जो युद्ध होता है, जैसे कि युद्ध चल रहा था, तो युद्ध की यहाँ पर समाप्ति हो जाती है। और संधि के अनुसार यहाँ पर जो अगला पॉइंट, इसके बारे में भी देखेंगे अपन। संधि के अनुसार शिंदे ने अपने जो दरबार में अब यहाँ पर जो ब्रिटिश रेजिडेंस था, यानी कि सहायक संधि की शुरुआत जो की थी वो की थी आर्थर वेलेजेली ने। और ये आर्थर वेलेजेली का ही समय चल रहा था। तो आर्थर वेलेजेली ने जिस तरीके से अन्य राज्यों में अन्य जो राज्य रजवाड़े थे यहाँ पे की रेजिडेंट रखना कंपलसरी कर दिया था, वैसे ही शिंदे ने भी यहाँ पर रखना पड़ा था। क्या? ब्रिटिश रेजिडेंस को रखना स्वीकार कर लिया था, जो कि पहले स्वीकार ये नहीं कर रहे थे। और साथ ही साथ इन्होंने बसई की संधि, यानी कि जो वसीम की संधि भी कही जाती है या फिर बसई की संधि भी कही जाती है, जो कि बाजीराव द्वितीय के साथ में अंग्रेजों ने की थी, उस संधि को भी इन्होंने स्वीकार कर लिया। साथ ही साथ में इन्होंने, क्योंकि इनकी निजाम के साथ में भी काफी ज्यादा विवाद चल रहे थे, निजामों के साथ में भी सत्ता हथियाने के लिए जिस तरीके से युद्ध होते थे, उसके साथ में भी यहाँ पर कुछ अमेंडमेंट अंग्रेजों के द्वारा किए गए थे। यानी कि शिंदे ने निजाम के ऊपर अपने सारे दावे जो थे वो भी त्याग देने पड़े थे। और यहाँ से अब निजाम पर कोई भी ऐसा दावा अब शिंदे यानी कि सिंधिया जो राज्य है वो दौलतराव शिंदे नहीं कर सकेगा। और अंग्रेजों की सहमति के बिना, यहाँ पर एक बात और थी, यहाँ पर अंग्रेजों की सहमति के बिना नौकरी में किसी भी विदेशी को, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का ना होते हुए, यानी कि ब्रिटिश एम्पायर का ना होते हुए अन्य एम्पायर का होता, जैसे कि उस समय यहाँ पर फ्रांसीसी भी आ गए थे, और फ्रांसीसी के साथ साथ में यहाँ पर अन्य विदेशी कंपनी भी यहाँ पर बिजनेस कर रही थी। तो यहाँ पर अंग्रेजों ने ये भी सहमति बनाई थी इस संधि में कि अन्य विदेशियों को भी यहाँ पर आप अपने खुद के राज्य में नौकरी पर नहीं रखेंगे। ये इस संधि में ये भी एक बात रखी गई थी। और साथ में इसके अलावा इन्होंने गंगा यमुना के बीच का जो एक द्वाब क्षेत्र था, जो कि दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है, जमीनी क्षेत्र होता है, जिसपे कि दिल्ली और आगरा भी शामिल था, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र था, ये पूरा क्षेत्र जो कि उस समय सिंधिया घराने का हुआ करता था, वो
पूरा का पूरा क्षेत्र अब अंग्रेजों को सौंपना पड़ेगा। ये भी यहाँ पर बात कही गई थी। कौन सा? गंगा यमुना के बीच के का क्षेत्र का जो द्वाब का क्षेत्र था वो, और साथ में जिसमें कि दिल्ली और आगरा का भी क्षेत्र शामिल था, वो पूरा का पूरा क्षेत्र अब अंग्रेजों को सौंपना होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर उत्तर भारत, दक्षिण भारत तथा गुजरात में दौलत राव शिंदे के जितने के समस्त राज्यों पर अब क्या हो गया था? अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया था, यानी कि अंग्रेजों की यहाँ पर शक्ति स्थापित कर ली गई थी। देखिए, इसलिए ये कह सकते हैं कि हम कि यहाँ पर शिंदे की सत्ता, शिंदे की स्वतंत्रता पूरी तरीके से समाप्त कर दी गई थी। अब वो स्वतंत्र रूप से यहाँ पर सत्ता का सुख भोगना इसका पूरा तरीके से खत्म हो गया था। अंग्रेजों का यहाँ पर पूरी तरीके से अब इंटरफेरेंस होना चालू हो गया था। साथ ही साथ शिंदे ने राजपूताना के अधिकांश राज्यों की राजनीति में कोई भी हस्तक्षेप ना करने का भी वचन दिया। यानी कि यहाँ पर जब महादजी सिंधिया था, उस समय की बात है, उस समय राजपूताना जो क्षेत्र था उस पर काफी आक्रमण किए थे और काफी क्षेत्र को अपने राज्य में शामिल कर लिया था। लेकिन अब इस संधि के बाद में राजपूताना का जो क्षेत्र था उसके अधिकांश राज्यों में अब यहाँ पर जो भी राजनीति होगी उसमें अंग्रेजों के साथ में ये कमिटमेंट किया था कि अब आगे जाकर किसी भी क्षेत्र में कोई सी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज में ये इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये वचन शिंदे ने यहाँ पर दिया। तो अर्जुन गांव संधि, जिसको कि अर्जुन गांव की संधि कहा जाता है, के द्वारा शिंदे की यहाँ पर क्या, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, पूरी तरीके से स्वतंत्रता, पूरी फ्रीडम यहाँ पर समाप्त हो गई थी। और उत्तरी भारत का जो अधिकांश भाग था, वो पूरा का पूरा जो भाग था वो ब्रिटिश साम्राज्य की के अंडर में आ गया था और ब्रिटिश साम्राज्य की यहाँ पर सत्ता स्थापित हो गई थी। साथ ही साथ में इस संधि ने, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर, इस संधि से यहाँ पर शिंदे की स्वतंत्रता भी समाप्त हो गई थी। अर्जुन, ये जरूर नाम याद रखिएगा, सूर्य अर्जुन गांव की संधि, जो कि पश्चिम की संधि के बाद में ये लगातार जिस तरीके से पूरे के पूरे संघ ने एक साथ जुट होकर अंग्रेजों के साथ में युद्ध लड़ा था, उसमें लगातार जो हार हुई, उसके बाद में जो संधियां हुई, जिसमें कि देवगढ़ की संधि, सूर्य अर्जुन गांव की संधि, उसके बाद में अन्य जो संधि हुई जो कि होलकरों के साथ में हुई, ये उसी का एक भाग है जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया। ठीक है, तो ये संधि आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो ये संधि के बारे में मैंने पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दे दी है। अगले में हम बात करेंगे सालवाई संधि की, जो कि अगले छोटा पैकेट बड़े धमाल में मैं आपको बताने वाला हूँ। जय हिंद, जय भारत।